हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईवे क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे पुरस्कार सम्मान की, जो 2018-19 में हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। देर ना करते हुए पहला प्रश्न है हमारा, 72वां बाफ्टा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया और यह पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें 72वां बाफ्टा पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार जो है लंदन सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके सरकार द्वारा? लंदन सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। लंदन में आयोजित होता है। और इस पुरस्कार की बात करें, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, इसमें किसने प्राप्त किया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें हम लोग, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो मिला था इसमें, वो किसे दिया गया? और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था रॉमी मलिक को, यानी रॉमी मालिक। ठीक है, रॉमी मालिक हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला था? 72वां बाफ्टा पुरस्कार के तहत ओलिविया कॉलमैन, ओलिविया कॉलमैन को दिया गया, ओलिविया कॉलमैन को। ठीक है, कॉलमैन के। अगर हम बात करें, देखो ओलिविया जो कॉलमैन थी, इन्हें इनकी जो मूवी थी द फेवरेट के तहत दिया गया, द फेवरेट के तहत इनको दिया गया। ठीक है, फेवरेट के तहत यह पुरस्कार दिया गया। जो रॉमी मलिक थे, इनकी मूवी थी बोहेमियन रैप्सोडी। और बात करें जो इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थे, इनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी रोमा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रोमा, रोमा के तहत में अल्फांसो कुआरेन को पुरस्कार दिया गया। अल्फांसो अल्फांसो कुआरेन को पुरस्कार मिला, कुआरेन को पुरस्कार दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 71वां ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया? अगर हम बात करें 61वें ग्रैमी अवार्ड्स की, तो यह पुरस्कार दिया गया है आपका लॉस एंजल्स अमेरिका में। यह पुरस्कार दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है? लॉस एंजल्स अमेरिका में पुरस्कार यह प्रदान किया जाता है। ठीक है। और इस पुरस्कार के तहत में अगर हम बात करें, जो यह पुरस्कार दिया कब गया था? यह पुरस्कार आपका 10 फरवरी 2019 को, ठीक है, प्रदान किया गया। और इस पुरस्कार के तहत में एल्बम ऑफ द जो एयर चुना गया था, उससे गोल्डन आवर को चुना गया था, जिसके तहत कैसी आपकी मुस्ग्रेस जो गायक हैं, ठीक है, कैसी मुस्ग्रेस, उन्हें यह अवार्ड दिया गया। किसे? एल्बम ऑफ द एयर की बात करें, एल्बम एल्बम ऑफ द एयर, ठीक है, किसे दिया गया? गोल्डन आवर सॉन्ग के लिए दिया गया, गोल्डन आवर। अगर सिंगर की बात करें, सिंगर कौन थे इसकी? केसी आपके मुस्ग्रेव्स हो जाएंगे, केसी, केसी मुस्ग्रेव्स, मुस्ग्रेव्स थी। ठीक है। अगर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करें हम लोग, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो रहे थे इसमें आपका हो जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर हो जाएगा, वो किसे दिया गया? वो दिस इज अमेरिका को दिया गया, दिस इज अमेरिका। ठीक है, दिस इज अमेरिका हो जाएगा आपका, दिस इज अमेरिका को दिया गया। अगर हम बात करें जो दिस इज अमेरिका था, इसके सिंगर कौन थे आपके? सिंगर कौन हो जाएंगे? चाइल्डिश गैबिनो हो जाएंगे। कौन सिंगर आपके थे? सिंगर चाइल्डिश, चाइल्डिश और गैबिनो हो जाएगा। ठीक है, गैबिनो हो जाएगा। अगर बात करें सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा चुना गया था? सॉन्ग ऑफ द ईयर दिस इज अमेरिका चुना गया था, इसके तहत में 61वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के तहत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्म पुरस्कार 2019 कब वितरित किए गए और किस किस को मिला? अगर हम बात करें ये पद्म पुरस्कार 2019 की, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 के पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा की गई थी, वह 25 जनवरी 2019 को की गई थी। ठीक है, 25 जनवरी 2019 को इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष जो अमेरिकी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 172 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी थी, जिसमें 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्म श्री पुरस्कार शामिल किए गए थे। इन पुरस्कारों में पाने वाले 21 महिलाएं जो थी और 11 विदेशी प्रवासी भारतीय थे। PIO OCI व्यक्ति, 3 मरणोपरांत प्राप्तकर्ता और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी प्रदान किया गया था। जो कुल टोटल पुरस्कार कितने हो गए थे हमारे? देखो 4 जो थे आपके, 4 कौन थे? पद्म विभूषण हो जाएंगे आपके,
पद्म विभूषण पुरस्कार हो जाएंगे। और 14 आपके कौन से हो जाएगा, पद्म भूषण हो जाएंगे, पद्म भूषण हो जाएंगे। और 94 क्या हो जाएगा आपका, 94 जो हो जाएंगे आपके पद्म श्री पुरस्कार हो जाएंगे। ठीक है, पद्म श्री टोटल कितने हुआ, 112 पुरस्कार हो गए। ठीक है, अगर हम बात करें जो पद्म विभूषण व्यक्ति किसे किसे दिया गया, पद्म विभूषण जो 4 व्यक्ति थे आपके, कौन कौन से थे, वो तीजन बाई को दिया गया। किस क्षेत्र में, तीजन बाई एक तो पहली आपकी थी तीजन बाई। ठीक है, तीजन बाई, तीजन बाई को किसमें दिया गया, ये गायिका थी, लोकगीत गायिका, ये छत्तीसगढ़ की गायिका थी। कहाँ की, छत्तीसगढ़ की गायिका थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की हो जाएंगी। दूसरे थे आपके इस्माइल, दूसरे आपके थे इस्माइल, सार्वजनिक मामले जिबूती के थे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अनिल कुमार मणि भाई नाइक हो जाएंगे। और ये दिया गया व्यापार और उद्योग बुनियादी ढांचा के तहत में बलवंत। और चौथे जो आपके हो जाएंगे बलवंत मोरिसर पुरंदरे हो जाएगा। ठीक है, बलवंत। तो आपके नेक्स्ट है, देखो दूसरा जो हो जाएगा आपका इस्माइल। ठीक है, इस्माइल उमर गुले, उमर गुले हो जाएगा। थर्ड की बात करें हम लोग, अनिल कुमार मणि भाई, अनिल कुमार मणि भाई को दिया गया, अनिल कुमार मणि भाई। और चौथे थे आपके बलवंत। ठीक है, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वीरता पुरस्कार। और हाँ, ये 4 पद्म विभूषण बता दिए, क्योंकि अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं विभूषण या फिर पद्म भूषण पूछ लिए जाते हैं, बल्कि आपके पद्म श्री वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, बस 2 ही पुरस्कार पूछे जाते हैं। अगर इसमें से क्वेश्चन उठेगा पद्म विभूषण और पद्म आपका भूषण से उठ जाएगा। ठीक है, पद्म भूषण किसे किसे दिया गया, तेजन भाई, इस्माइल उमर गुला और अनिल कुमार मणि भाई और बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को प्रदान किया गया था। अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण में कुछ मुख्य हैं आपके। एक तो दिया गया था सुखदेव सिंह ढींडसा को, जो सार्वजनिक मामले के मंत्रालय थे, इन्हें पंजाब से रहने वाले हैं, इन्हें प्रदान किया गया। और जॉन चैम्बर्स को दिया गया, जो कि व्यापार और उद्योग प्रौद्योगिकी मंत्रालय के थे, ये अमेरिका से रिलेटेड थे। ठीक है, और दूसरा करिया मुंडा को मिला था, सार्वजनिक मामले के मंत्रालय में, झारखंड से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है आपका वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार की बात करें हम लोग, वीरता पुरस्कार 2019 जो पुरस्कार प्रदान किया गया था, यह केंद्र सरकार के द्वारा सेना के वीरता पुरस्कारों में घोषित किया जाता है। इसे 25 जनवरी 2019 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन पुरस्कारों की बात करें, देखो इनमें वीरता पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं हम लोग चर्चा करेंगे। पहला होता है आपका अशोक चक्र। ठीक है, पहला होता है आपका अशोक चक्र, अशोक चक्र होता है। यह अशोक चक्र इस समय किसे दिया गया, लॉन्स नायक आपके नजीर अहमद। देखो अशोक चक्र किसे दिया गया था, नजीर अहमद वानी को दिया गया, नजीर अहमद वानी को अशोक चक्र प्रदान किया गया था। दूसरा है आपका कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र किसे प्रदान किया गया था, अगर हम बात करें कीर्ति चक्र की। ठीक है, कीर्ति चक्र क्या हो जाएगा आपका, कीर्ति चक्र का हो जाएगा आपका 2 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। एक तो पहले थे आपके मेजर तुषार गौबा को प्रदान किया गया, और दूसरे आपके थे सोवार विजय को प्रदान किया गया। ठीक है, ये सोवार विजय को मरणोपरांत दिया गया था। और नेक्स्ट की बात करें, तीसरा आपका है वो है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र के तहत ये पुरस्कार किसे मिला था। ठीक है, हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। जो शौर्य चक्र के तहत में लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रांत पराशर को मिला, किसे मिला, लेफ्टिनेंट विक्रांत पराशर को मिला। और इसके तहत में लगभग और भी हैं। शौर्य चक्र के तहत मेजर अमित कुमार डिमरी हैं, मेजर इम्तियाल केलकर हैं, मेजर रोहित लिंगवाल हैं, कैप्टन अभय शर्मा हैं और कैप्टन अभिनव कुमार चौधरी हैं। इसके तहत लॉन्स नायक अयूब अली को भी प्रदान किया गया। सिपाही अजय कुमार को मरणोपरांत दिया गया था।
और आपके सेपर महेश HN को भी प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार? शौर्य चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे किसे प्रदान किया गया? देखो, अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की, देखो ये नाम से ही लग रहा है कि सुभाष चंद्र बोस मतलब किसी महानायक या आपके लीडर हैं, उनके नाम पे ये पुरस्कार रखा गया था। ये केंद्र सरकार के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर प्रदान किया गया था। इस साल जो यह पुरस्कार प्रदान किया गया था 122वीं जयंती पर, सुभाष चंद्र की जयंती पर प्रदान किया गया था। और यह पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? यह 23 जनवरी 2019 को प्रदान किया गया। यह वर्ष 2019 का यह पुरस्कार गाजियाबाद के स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तहत यह 8वीं बटालियन को प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार के तहत में 51 लाख रुपए का जो पुरस्कार दिया जाता है, कितने 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है तथा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के तहत। ठीक है, तो गाजियाबाद के तहत NDRF को मिला था यह पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हो जाएगा। इसके तहत में अगर हम बात करें, यह पुरस्कार जो दिया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। और यह पुरस्कार जो दिया गया था 22 जनवरी 2019 को प्रदान किया गया। ठीक है, 22 जनवरी 2019 को प्रदान किया गया। और मतलब है कि इस वर्ष जो महिला और बाल विकास मंत्रालय था वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से एक संशोधित पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की थी, जिसके तहत बाल शक्ति पुरस्कार एक हो जाएगा आपका। कौन कौन से बाल शक्ति पुरस्कार हो जाएगा? ठीक है, बाल शक्ति पुरस्कार। और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? बाल कल्याण पुरस्कार, बाल कल्याण। ठीक है, बाल कल्याण पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करें हम कि बाल शक्ति पुरस्कार जो मिला था, एक ही नाम लेंगे, मास्टर मोहम्मद सुहेल चिन्या को मिला था, जो कि आपकी कर्नाटक के रहने वाले। अन्य भी है, अरुणिमा सेन को भी दिया गया, अश्वत्थ सूर्यनारायण को दिया गया और नैसर्गिक लैंका को दिया गया था। इसमें नचिकेत कुमार भी शामिल थे। मधुर लक्करे एंड आर्यमन लखोटिया को भी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और कुमारी प्रतीक्षा जो बिहार थी समाज सेविका, ये कहाँ की थी? कर्नाटक की थी। इन्हें भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और बहुत सारे लगभग यह पुरस्कार जो थे 26 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और दूसरी बात करें कि बाल कल्याण पुरस्कार जो था ये 5 लोगों को दिया गया था, जिनमें आपके तासी नामग्याल थे और जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे हैं आपके डॉक्टर श्रीधर रेड्डी अरुमल्ला, जो कि आपके आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और तीसरे आपके दिया गया था रख हंगले को, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। चौथे आपके थे समूगम ट्रस्ट को दिया गया, यह पुडुचेरी का समूगम ट्रस्ट है। ठीक है, पांचवा दिया गया था हैंड इन हैंड इंडिया को, यह तमिलनाडु से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, अगर हम लोग बात करें गांधी शांति पुरस्कार की, गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार ये केंद्र सरकार का एक पुरस्कार है जो 2015 से 2018 तक के गांधी शांति पुरस्कारों के नामों की घोषणा की गई थी। और यह 16 जनवरी 2019 को किया गया। कब किया गया? 16 जनवरी 2019 को इसके नामों की घोषणा की गई थी। उल्लेखनीय कि इस पुरस्कार से 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को भी सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया? इसरो को भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2015 के लिए जो पुरस्कार मिले थे वो ग्रामीण विकास हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के विकास में योगदान देने हेतु विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और इसके तहत भी 2016 है तो अगर हम बात करें तो पुरस्कार यह संपूर्ण भारत के लाखों बच्चों के मध्याह्न योजना, जो मिड डे योजना स्कूल में चलती है, मिड डे मील योजना, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें खाना उपलब्ध कराया जाता है, तो मिड डे मील को भी दिया गया पुरस्कार। ठीक है,
वर्ष 2017 के तहत हम बात करें तो दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण और जो आपके क्या थे जनजाति क्षेत्रों के बच्चे थे, ठीक है, उनकी शिक्षा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और महिला सशक्तिकरण के लिए भी यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2018 के लिए बात करें हम लोग तो यह पुरस्कार जो था आपके भारत और विश्व भर में कुष्ठ उन्मूलन के लिए दिया गया। देखो 2018 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था? कुष्ठ उन्मूलन के लिए, ठीक है, कुष्ठ उन्मूलन के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो यह पुरस्कार जो था WHO आपका क्या हो जाएगा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सद्भावना दूत जो थे उसमें कौन थे? योहेई ससाकावा, ठीक है, योहेई ससाकावा को यह पुरस्कार जो था प्रदान किया गया। और इस पुरस्कार की बात करें देखो 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 125वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पुरस्कार है हमारा प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स 2019 किसे प्रदान किया गया? यह प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल जो अवार्ड मिला था 2019 या माननीय नरेंद्र मोदी को दिया गया था, जो कि 14 जनवरी 2019 को यह पुरस्कार उन्हें दिया गया, ठीक है, नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान देश के उत्कृष्ट नेतृत्व करने के लिए दिया गया। किस लिए? देश का उत्कृष्ट नेतृत्व करने के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया, ठीक है। और इन पुरस्कारों के नामकरण की बात करें जो प्रसिद्ध मार्केटिंग और मैनेजमेंट जो गुरु थे आपके फिलिप कोटलर के नाम पर किया गया, जो कि वर्ल्ड मार्केटिंग समिट आपका WMS समूह के संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रवाद गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्षेत्रवाद गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के तहत बात करें, ये अमेरिका के बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में वर्ष 2019 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह जो आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था? अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में यह पुरस्कार कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया में प्रदान किया गया था। यह 6 जनवरी 2019 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और जो मोशन पिक्चर नाट्यवर्ग के द्वारा ड्रामा जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी इसके तहत में बोहेमियन रैप्सोडी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें हम लोग, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें हम लोग तो किसे दिया गया था? बोहेमियन आपका रैप्सोडी हो जाएगा, ठीक है, रैप्सोडी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे इसके रॉमी मौलिक थे, ठीक है, रॉमी मौलिक थे। अगर हम बात करें इस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इसके तहत तो कौन हो जाएंगे? ग्लेन क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, ग्लेन अभिनेत्री जो थी इसके तहत में अभिनेत्री को ग्लेन कोविज को दिया गया, ग्लेन कोविज को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2018। हाँ, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2018 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2018 पुरस्कार की बात करें तो यह प्रसिद्ध सितार वादक जो थे हमारे मंजू मेहता को दिया गया, मंजू मेहता को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। यह पुरस्कार कब दिया गया? 25 दिसंबर 2018 को यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। और यह मध्य प्रदेश सरकार का एक संस्कृति विभाग के द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है। पुरस्कार के तहत राशि जो थी 2 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह दिया जाता है, ठीक है, स्मृति चिन्ह को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासक आपके कौन थे? अमिताभ घोष को दिया गया। अमिताभ घोष को यह पुरस्कार 14 दिसंबर 2018 को प्रदान किया गया। 14 दिसंबर 2018 को यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। और यह अंग्रेजी भाषा में पाने वाले पहले राइटर हैं। और इनके अगर हम बात करें जो इनका उपन्यास था द शैडो लाइन्स के लिए वर्ष 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा? द शैडो लाइन्स, ठीक है, द शैडो लाइन्स हो जाएगा, ठीक है, द शैडो लाइन्स। उनकी प्रमुख कृतियाँ जो थी द सर्किल ऑफ फ्रीजर and Atlantic Land, the Calcutta Chromosomes River of Smokes, Flood of Fire, The Hungry Tide and The Glass Palace इत्यादि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं।
नेक्स्ट है आपका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 जो पुरस्कार मिला था, ठीक है। हम बात करें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 की, यह जो पुरस्कार मिला था द गार्जियंस एंड द वार ऑन ट्रुथ को मिला। किसे मिला? द गार्जियंस एंड द वार ऑन ट्रुथ को यह पुरस्कार पत्रकारों का समूह था जिन्हें पत्रकारिता के दौरान उत्पीड़न और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है या उनकी हत्या हुई होती है, को चुना गया था दिसंबर 2018 में, ठीक है। दिसंबर 2018 में यह पुरस्कार चुना गया। उल्लेखनीय कि गत वर्ष द साइलेंस ब्रेकर्स को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो 2018 का क्या हो जाएगा? द गार्जियंस एंड द वार एंड ट्रुथ के लिए इस पुरस्कार को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आप लोगों को नए वीडियो मिलते रहें। ओके, धन्यवाद।